मैं तुम्हारा मन पढ़ सकता हूँ मित्र, परंतु जैसे कि मैंने पहले भी कहा था, मुझे तुम्हारे मुख से सुनना अच्छा लगता है। अब कह भी दो मित्र, क्या है तुम्हारे मन में? इस समय जो मेरे मन में चल रहा है वो ये है कि आपने मुझे पांडवों के पक्ष में आने का प्रस्ताव दिया था। हाँ, और तुमने उस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया था। हाँ, परंतु मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरा ये निर्णय मुझे आपके विपक्ष में खड़ा कर देगा केशव। आपको तो युद्ध का परिणाम पता है ना केशव। किसी अनहोनी के होने से पहले उसका ज्ञात हो जाना, क्या वो आपको पीड़ा नहीं देता केशव? मनुष्य संतोष से इसलिए जीता है क्योंकि वो नहीं जानता कि अगले पल क्या होने वाला है। वो नहीं जानता कि वो जीवित रहेगा या वो मर जाएगा। परंतु यदि उसे ज्ञात हो जाए कि अगले पल क्या होगा या वो कब मर जाएगा, तो आपको नहीं लगता कि उसके आने वाले पल भय और चिंता में बीतेंगे? ये सोच पर निर्भर करता है अंगराज। यदि मनुष्य को अपना अंत ज्ञात हो तो हर वो क्षण जिसे हम व्यर्थ करते हैं, उन क्षणों को जिया भी जा सकता है। इस नदी को देख रहे हो? इस बहती नदी को पता है कि अंततः इसे सागर में जाकर मिल जाना। अधिक ज्ञान पीड़ादायी नहीं होता मित्र। अधिक ज्ञान उचित निर्णय लेने में सहायता करता है। यदि तुम्हें भी भूत और भविष्य का कुछ अधिक ज्ञान होता तो कदाचित तुम भी अधिक न्यायपूर्वक निर्णय कर पाते। आपका मंतव्य यही है ना कि पांडव उचित हैं और दुर्योधन अनुचित? क्षमा कीजिएगा, परंतु मैं आपकी इस बात से सहमत नहीं हूं। मुझे लगता है केशव कि दोनों अपने अपने स्थान पर दोषी हैं। और इसी कारण से दोनों अपनी अपनी दृष्टि में निर्दोष और सही हैं। यदि दोनों ही दोषी तो तुम निष्पक्ष क्यों नहीं हो जाते मित्र? क्योंकि मुझे लगता है कि दुर्योधन युधिष्ठिर से कहीं अधिक सक्षम शासक सिद्ध होगा। इतने अधर्म करने के पश्चात भी? हाँ, क्योंकि वो युधिष्ठिर की भांति धर्मराज होने का ढोंग नहीं करता। आप ही बताइए केशव कि जिसने स्वयं की पत्नी को दांव पर लगा दिया हो, जिसने द्यूत के कुचक्र से निकलकर स्वयं को द्यूत में फिर से फंसा लिया हो, वो कैसा धर्मराज? युधिष्ठिर की असमर्थता के कारण। राजकुमार युधिष्ठिर, मेरे शौंड की रक्षा कर लीजिए। मेरा अनुज मृत्यु की भेंट चढ़ गया। जब मुझे सूतपुत्र कहकर रंगभूमि की स्पर्धा में भाग लेने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया गया था, राजकुमार के साथ द्वंद्व की अनुमति एक सूतपुत्र को नहीं दी जा सकती। तब भी धर्मराज का धर्म मौन था। ऐसे में दुर्योधन ने मेरा हाथ थामा, जिसे आप अधर्मी कहते हैं। आज मैं अंगराज हूं, परिवर्तन के लिए खड़ा हूं। वो केवल दुर्योधन के कारण केशव। मैंने कहा था ना, यदि तुम्हें
तनिक अधिक ज्ञान होता तो तुम उचित निर्णय ले पाते मित्र। मैं समझा नहीं। तुम सदा स्वयं को सूत पुत्र समझते आए होकर, और यदि तुम्हारा ये ज्ञान मिथ्या हुआ तो? मिथ्या? हाँ कर, क्योंकि तुम्हें तो पता ही नहीं कि तुम वास्तव में हो कौन। मुझे ज्ञात है कि मैं कौन हूं, और मुझे गर्व है कि मैं अधिरथ पुत्र कर्ण हूं, राधे पुत्र कर्ण हूं, सूत पुत्र कर्ण हूं। तुम राधे नहीं हो अंगराज, तुम अधिरथ पुत्र नहीं, तुम सूत पुत्र नहीं। तुमने कभी ये नहीं सोचा कर्ण कि एक सूत पुत्र के शरीर पर दिव्य स्वर्ण से मड़े कवच और कुंडल क्यों है? तुम्हारे मन में यह प्रश्न कभी नहीं उठा कि एक साधारण से सारथी के पुत्र के पास ये कवच और कुंडल क्यों? क्या तुम ये सोचकर कभी व्याकुल नहीं होते कर्ण कि तुम शेष से इतने भिन्न क्यों हो? तुम सूर्य पुत्र कर्ण, सूर्य पुत्र कर्ण, सूर्य पुत्र कर्ण, सूर्य पुत्र स्वयं सूर्य नारायण के अंश हो तुम कर्ण। यह सत्य है, मेरे पिता अधिरथ हैं, और मेरी माता राधा। सत्य से भागो मत कर्ण, और सत्य यही है कि अधिरथ तुम्हारे पालक पिता हैं। तुम उन्हें गंगा किनारे मिले थे, कभी सोचा नहीं कि क्यों सूर्य का तेज तुम्हारे मुखमंडल पर रहता है? कभी अनुभव नहीं किया मित्र कि क्यों सूर्य का ताप तुम्हारे शरीर पर स्निग्धता का अनुभव कराता है? तब भी समझ नहीं आया तुम्हें जब दिग्विजय करते समय पांचाल युद्ध में क्यों शत्रु पक्ष पर सूर्य देव का ताप बरस रहा था? क्योंकि तुम अधिरथ पुत्र नहीं, तुम सूर्य देव का आशीर्वाद हो कर्ण। यदि मैं पिताश्री को गंगा किनारे मिला था तो मेरी माता को कर्ण, अपनी माता से बहुत पहले से भेंट करते आ रहे हो तुम कर्ण, क्योंकि रक्त सदा रक्त का सम्मान करता है। कभी सोचा है कि वो कौन है जिनके समक्ष आते ही तुम्हारी दृष्टि उनके पांव की ओर चली जाती है? वो कौन है जिनसे हर युद्ध से पूर्व उनका आशीष लेने का तुम्हारा मन करता है? कौन है कर्ण जो सदा तुम्हें अपने पुत्रों के समान प्रेम करती है? वो कौन है जिनकी आंखें तुम्हें देखते ही भर आती हैं? अर्जुन से द्वंद्व होने के पश्चात भी तुमने कभी पांडवों का अहित नहीं चाहा, कभी उनकी रक्षा की, कभी उन्हें चेतावनी दी। क्यों कर्ण? इसलिए नहीं कि तुम न्याय चाहते थे, अपितु इसलिए कि तुम्हारी धमनियों में बहता हुआ रक्त तुम्हें पुकार रहा था। हाँ कर्ण, तुम राधे नहीं,
कुंती पुत्र हो, पांडवों के ज्येष्ठ हाँ कर, बुआ कुंती ही तुम्हारी माता है और तुम उनके ज्येष्ठ पुत्र। ये सत्य नहीं है। कह दीजिए केशव कि ये असत्य है। आप चाहते हैं ना कि मैं पांडवों के पक्ष में हो जाऊं, अपने मित्र का साथ छोड़ दूं, इसलिए आप मेरे साथ छल कर रहे हैं। हाँ, आप छल कर रहे हैं मेरे साथ। यदि मेरा कथन तुम्हें छल लगता है मित्र, तो जाओ स्वयं उनसे जाकर पूछो जिनके नाम से तुम संसार को अपना परिचय देते हो। भद्र, अधिरथ और देवी राधा से जाकर पूछ लो। आ गए? उचित समय पर पहुंच गए। आओ भीतर आओ। क्या हुआ पुत्र? तुम राधे नहीं हो अंगराज, तुम सूर्य पुत्र कर्ण हो। एक बार फिर से पुत्र कहकर पुकारिए ना। पुत्र? क्या हुआ पुत्र? तुम इतने व्यथित क्यों हो? क्या हुआ? मैं व्यथित था अपने ही माता। मैं समझ गया कि ये वासुदेव का खेल है। वो मेरे साथ खेल खेल रहे हैं माता। खेल? कैसा खेल? क्या विनोद किया केशव ने? बहुत भारी विरोध किया उन्होंने। उनका कहना है कि आप दोनों मेरे बालक माता पिता हैं। मैं पिताश्री को गंगा तट पर मिला था। ये सूर्यदेव मेरे पिता है और माता कुंती मेरी माता। परंतु मुझे विश्वास है कि यह सत्य है। ये असत्य है ना? मैं आप ही का पुत्र हूं। मैं आप ही का पुत्र हूं ना? तुम मेरे
क्या हुआ माता? क्या हुआ पिताश्री? आप दोनों मौन क्यों हैं? कहिए ना कि आप ही मेरी माता है। कहिए ना कि मैं आपका पुत्र हूँ। कहिए ना कि आप मेरी माता है। कहिए ना कि आप मैं तुम्हारी माता हूँ। परंतु दात्री नहीं। मैंने तुम्हें जन्म नहीं दिया। इतने वर्षों से हमने तुमसे ये सत्य छुपा कर रखा कि देवी कुंती तुम्हारी माता है। इसी कारण हम न तुम्हें धनुर्विद्या सीखने देना चाहते थे और न रणभूमि में जाने देना चाहते थे, क्योंकि देवी कुंती तुम्हारी जन्मदात्री है। केशव ने तुमसे कदाचित असत्य नहीं कहा। तुम मेरे पुत्र नहीं। मैं तुम्हारी माता नहीं हूं। आप असत्य कह रही हैं कि आप मेरी माता नहीं हैं। यदि ऐसा होता तो क्यों बचपन में जब मुझे भूख लगती थी तब आपको स्वयं ज्ञात हो जाता था? जब मुझे निद्रा आती थी तो कौन मुझे अपनी गोद में सुलाता था? आप ही ना। जब मैं शिक्षा पूर्ण कर घर वापस लौटा तो आपको बिना ज्ञात हुए कैसे पता चल गया कि मैं आ गया और आपने अधिक भोजन बनाया? क्यों मेरे राज्याभिषेक पर पिताश्री के शपथ देने के पश्चात भी अब मुझे छुप कर देखने आई थी? जब मैं अंग जा रहा था तब क्यों मुझे परिवर्तन का आशीष दिया? क्यों असत्य कह रही हैं आप मुझसे? इसीलिए कि मैं इस युद्ध में भाग ना लूं। ठीक, मैं इस युद्ध में भाग नहीं लेता। मैं सदा ही आपके चरणों में बैठा रहूंगा। मैं यहां से कहीं नहीं जाऊंगा। बस इतना कह दीजिए कि आप ही मेरी माता। कह दीजिए। आपके अश्रुओं ने और आपकी चुप्पी ने सत्य सामने ला दिया।
धर्मं च लोभं च मोहं चोऽध्यमस्थितः। धन्य है आप तुम। किसी और की संतान इतना प्रेम दे। मैं आपका ऋण कभी नहीं उतार पाऊंगा। अब मेरा सत्य भी सुन लीजिए। मैं सदा प्राधिकरण ही कहलाऊंगा। प्राधिकरण ही कहलाऊंगा। कहाँ जा रहे हो पुत्र? उनके पास जो मेरे प्रश्नों से भयभीत होकर छिपकर बैठे हैं। सूर्य देव के पास। मेघों के आवरण से बाहर निकलिए सूर्यदेव। अब आप मुझसे और नहीं छिप सकते। मेरे समक्ष आइए सूर्यदेव। जीवन के आरंभ से हर प्रातः मैंने आपको तर्पण किया, उसके लिए बाहर आइए। मैंने सदा आपका सम्मान किया, उसके लिए बाहर आइए। आपके कारण जो मेरा अपमान हुआ, उसके लिए बाहर आइए। एक कवच कुंडल मुझे देकर भी मेरे मन को जो भेदा है आपने, उस पीड़ा के कारण बाहर आइए। पुत्र कर्ण, पुत्र मैं ये तो मैं जान गया कि मैं आपका पुत्र हूं। आगे कहिए सूर्यदेव। पुत्र मैं विवश था, तुम्हारे जन्म के लिए भी और तुम्हारी पहचान छिपाने के लिए भी। महर्षि दुर्वासा ने देवी कुंती की सेवा से प्रसन्न होकर उन्हें यह आशीर्वाद दिया कि वो जिस भी देवता का आवाहन करेंगी वो उन्हें पुत्र देंगे। देवी कुंती बालिका थी, उन्हें लगा कि कहीं ये वरदान मिथ्या तो नहीं, और उन्होंने खेल खेल में मुझे ये आह्वान दिया और वरदान से विवश होकर मुझे उन्हें अपना अंश देना पड़ा। विवश थे आप? क्या आज विवश नहीं है? माता कुंती को मुझे अपनाने में समाज का भय था, परंतु आपको किस बात का भय था? आपने मुझे सत्य क्यों नहीं बताया? संसार भर को प्रकाश देने वाले ने अपने ही अंश को अंधकार में रखा। क्यों? जब संसार मुझे सूत पुत्र कहकर नीचा दिखाता रहा, तब आपकी दृष्टि क्यों नहीं झुकी? जब सब मुझसे मेरा अधिकार छीनते रहे, तब आपके अहंकार को ठेस क्यों नहीं पहुंची?
क्यों तब तक आप मेरी प्रतीक्षा करते रहे, जब तक मुझे स्वयं ज्ञात नहीं हो गया कि मैं आपका पुत्र हूं? क्यों मुझसे सत्य को दूर रखा आपने? क्यों? मैं मानता हूं कि मैंने तुम्हें सत्य से दूर रखा, परंतु मैं सदैव तुम्हारे साथ था। मैं नहीं चाहता था कि समाज को इस बात का ज्ञान हो। मैंने तुम्हें ये कवच और कुंडल इसलिए दिए ताकि तुम अपने हृदय को और भी अधिक बलशाली बना सको। तुम्हें समाज की कठोरता को सहने की शक्ति मिले। मुझे क्षमा कर दो। आपके अश्रु मुझे सांत्वना नहीं दे रहे, अपितु भान करा रहे हैं कि मैं आपके लिए केवल एक फूल के अतिरिक्त और कुछ नहीं था। हे ईश्वर, मेरे पुत्र की सहायता करना। जो स्वयं की सहायता करना जानते हैं, ईश्वर भी उन्हीं की सहायता करते हैं बुआ। मैं सदा आपकी पूजा करता रहा, आपको तर्पण देता रहा, और भविष्य में भी मैं ऐसा ही करूंगा। मैं सदा आपका सम्मान करूंगा, क्योंकि मेरे लिए आप सदैव सबसे शक्तिशाली रहे। मेरा मन मलिन है आज, परंतु मेरे मन में आपके प्रति कोई मैल नहीं। एक बार अपने मुख से आपके जाने का समय आ गया है। कल प्रातः आपको सबके जीवन को अंधकार से निकालना है। विश्राम कीजिए पिताश्री। कल्याण हो तुम्हारा। ऐसी अवस्था में भी तुमने अपने पिता को तृप्त किया। धन्य हो तुम दानवीर कर्ण। अब आप और कितना व्यथित रहेंगी बुआ? आप अपने कर्मों को संसार से छिपा सकती हैं, परंतु अपने कर्मों के फल को आप स्वयं से और कितना छिपाएंगी? अपने कर्मों का सामना प्रत्येक को एक ना एक दिन करना ही पड़ता है बुआ। परंतु उसका सामना कैसे करूंगी? क्या कहूंगी उसे इसके समक्ष आकर? मैं कैसे उसे समझाऊंगी कान्हा? क्या ये सब इतना सरल है? यदि सब कुछ इतना सरल होता तो जीवन जीवन नहीं होता बुआ। मनुष्य को अपने भय का, अपने अतीत का सामना करना ही पड़ता है, और ये भेंट जितनी शीघ्र हो, मन से बोझ उतनी ही शीघ्र उतर जाएगा बुआ। जाइए बुआ, समय आ गया है सत्य का सामना करने का। समय आ गया आपको आपके ज्येष्ठ पुत्र से मिलने का। दान चाहिए पुत्र, दोगे? सुना है, प्रातःकाल सूर्य को अर्घ्य देते समय
यदि तुमसे कोई कुछ भी मांगे तो तुम कभी मना नहीं करते, उसकी इच्छा पूरी करते हो। इसलिए मैं भी कुछ मांगने तुम्हारे समक्ष आई हूं कि इस दुर्भाग्यशाली माता को क्षमादान दे पाओगे पुत्र? क्षमा प्रार्थी तो मैं हूँ राजमाता। राजमाता, ऐसा मत कहो पुत्र। क्यों? क्या अनुचित कह दिया मैंने? ये कि सत्य जानने के पश्चात भी मैं आपको राजमाता क्यों कह रहा हूं? मैं आपके गले क्यों नहीं लग रहा हूं? आपके चरण स्पर्श कर आपको माता और जननी क्यों नहीं पुकार रहा हूं? कहिए, क्या अनुचित कर रहा हूं मैं राजमाता? मैं आपको माता कहकर इसलिए नहीं पुकार रहा क्योंकि यह आपका कर्म फल है। आपने भी तो इसी भांति वर्षों तक ऐसा ही व्यवहार किया मेरे साथ, आशीष दिया, परंतु कभी अपना पुत्र कहकर नहीं पुकारा। अश्रु बहाए परंतु कभी मुझे गले से नहीं लगाया। कभी मुझे ममता नहीं थी। और आज वही माता मेरे समक्ष प्रेम जताने के लिए आ गई है। अधिकार का भाव कर्तव्य पूर्ण करने से मिलता है। आपने अपना कर्तव्य कभी पूर्ण नहीं किया। आज अधिकार जताने क्यों आ गई? मुझ पर आरोप लगाने से पूर्व मेरी व्याथा तो सुन लो पुत्र। मैं विवश थी जब तुम्हारा जन्म हुआ। मैं अविवाहित थी पुत्र। क्या करती मैं? मुझे तुम्हें त्यागना पड़ा। विश्वास मानो पुत्र, अनजाने में हुए अपराध का बोझ मैं आज तक अपने कंधे पे लिए हूँ। आपने अपनी व्यथा तो कह दी, परंतु मेरा क्या दोष था? एक बालक जिसने अपनी आंखें भी पूरी तरह नहीं खोली थी, उसके जीवन में आपने सदा के लिए अंधकार कर दिया। एक नवजात को गंगा माँ की भेंट चढ़ा दिया आपने। क्या आपने ये भी नहीं सोचा कि वो जीवित रहेगा या वो मर? कि यदि वो बच गया तो संसार उसे किस नाम से पुकारेगा? समाज उसे कितने ताने देगा कि उसका जीवन जीते जी नरक बन जाए। ये भी नहीं सोचा हमने। गंगा में इसीलिए बहाया ना क्योंकि गंगा मां पाप धोती है। मैं आपके लिए पापी था ना, केवल एक पाप, एक अभिशाप जिसे आप गंगा में बहाकर भूल गई। आश्चर्य की बात यह है कि कभी आपने मुझे खोजने का प्रयास नहीं किया। कभी ये जानने का प्रयास नहीं किया कि मैं जीवित हूं या मर गया। आपको पता है कि जब भी मैं आपके समक्ष आता था, आपको प्रणाम करता था, तो एक विचित्र स्नेह, एक अनोखा बंधन अनुभव करता था मैं। क्या आप कभी ऐसा अनुभव नहीं करती थी? तुम मेरे ही पुत्र हो। इसका ज्ञान मुझे रंगभूमि में हुआ, परंतु फिर भी आप मौन थी। ये जानने के पश्चात में आप समझा कि तब आपके समक्ष एक और प्रश्न आकर खड़ा हो गया कि युवराज पद की होड़ में प्रदा कर रहे अपने सारे पुत्रों को कैसे बताएं कि जिसके कुल का वो अपमान कर रहे हैं वो उनका ज्येष्ठ भ्राता है। हस्तिनापुर के समक्ष यह सत्य कैसे बताएं कि मैं आपकी प्रथम संतान हूं? बोलिए राजमाता,
कि आज अचानक क्या हो गया? ऐसा मत कहो पुत्र। मैं नहीं चाहती कि मेरे पुत्र एक दूसरे का रक्त बहाए। मुझसे सहन नहीं होता पुत्र, मुझसे सहन नहीं होता। समझ गया कि आप यहाँ मेरे लिए नहीं, अर्जुन के लिए आई। कि आप मुझसे क्षमादान मांगने नहीं, अर्जुन का जीवन दान मांगने आई। दान मांगने नहीं, अर्जुन का जीवन दान मांगने आई। आप यहाँ इसलिए आई कि मैं अर्जुन का वध ना करूं। ऐसा मत कहो पुत्र। मैं नहीं चाहती कि मेरा कोई भी पुत्र एक दूसरे का वध करे। ठीक है, समस्त हस्तिनापुर के समक्ष ये स्वीकार कर सकती हैं कि मैं आपका ज्येष्ठ पुत्र हूं। पता था मुझे कि कोई उत्तर नहीं मिलेगा। मेरे जीवन पर अनेक बार संकट आया, तब आपकी ममता नहीं जागी। परंतु आज जब अर्जुन के जीवन पर संकट आया, तब आप अपनी लज्जा, अपना सम्मान सब भूलकर मेरे पास आ गए। सत्य में अर्जुन बहुत भाग्यशाली है कि उसे आपकी ममता मिली। मैं भले ही अर्जुन को युद्ध के द्वंद्व में हरा दूं, परंतु आज उसने मुझे ममता के द्वंद्व में हरा दिया। तुम्हारी अपराधी नहीं हूं मैं। अब इस अपराध बोध को और मत बढ़ाओ। इस युद्ध में भाग मत लो पुत्र। अपने अनुजों से युद्ध मत लड़ो पुत्र। बस एक बार कह दो कि तुम मेरे पुत्र हो कर्ण। हाँ, मैं आपका पुत्र हूं। किंतु आप मेरी माता नहीं। सदा स्मरण रखिएगा राजमाता कि इस सूत पुत्र की माता का नाम राधा है। मैंने अवश्य कौंतेय बनकर जन्म लिया, परंतु संसार मुझे सदा राधे कर्ण के नाम से जानेगा। मैं सूर्य पुत्र कर्ण हूं, किंतु मेरे पिता का नाम अधिरथ है। मुझे स्वयं को सूर्य पुत्र के स्थान पर सूत पुत्र कहने में अधिक गर्व अनुभव होगा। आप माता हैं अर्जुन की, सभी पांडवों की, क्योंकि आपने उन्हें पाला पोसा, बड़ा किया, प्रेम दिया। और आश्चर्य की बात तो यह है कि आप आज भी उन्हीं की माता बनकर इस सूत पुत्र राधे कर्ण के पास आई हैं, ये आश्वासन पाने कि आपके पुत्र सुरक्षित रहें। मेरे द्वार पर आए किसी भी याचक को रिक्त हाथ लौटने नहीं दे सकता मैं। राजमाता, मैं आपको रिक्त हाथ लौटने नहीं दूंगा। मैं वचन देता हूं कि इस महाभारत के पश्चात आपके 5 पुत्र जीवित रहेंगे, केवल 5। यदि अर्जुन ने मेरा वध किया तो भी, और मैंने अर्जुन का वध किया तो भी। यदि अर्जुन मेरे हाथों वीर गति पाता है तो मैं सब कुछ छोड़कर आपके पास आ जाऊंगा। मैं वचन देता हूं कि अर्जुन के अतिरिक्त आपके किसी पुत्र का वध नहीं करूंगा मैं। के अतिरिक्त आपके किसी और पुत्र का वध नहीं करूंगा मैं। वचन देता हूं मैं।
जाइए राजमाता, गंगा में त्यागे गए इस राधे के पास अब आपको देने के लिए कुछ और शेष नहीं है। बड़ी बात। सत्य कल्पना से अधिक सुंदर भी हो सकता है और अधिक कष्टकारी भी। मैं जानता था कर्ण, परंतु मैं ये कभी नहीं चाहता था कि तुम इस कष्ट को सहो। अगर आप ऐसा नहीं चाहते तो ऐसा नहीं होता केशव। एक बात मैं समझ चुका हूं कि इस सृष्टि में सब आप ही की इच्छा से होता है, आप ही के अनुसार होता है, ठीक वैसे ही जैसा आप चाहते हैं। पीड़ा केवल कष्ट नहीं देती मित्र, पीड़ा कभी कभी हमें उचित मार्ग चुनने में हमारी सहायता भी करती है। एक पीड़ा कभी कभी हमारे अन्य कष्टों का निवारण भी करती है। कर्ण, इस सत्य का भान होना तुम्हारे लिए उचित था, परंतु अब मैं तुमसे ये जानना चाहता हूं कि इस पीड़ा का तुम सकारात्मक प्रयोग कैसे करोगे। जिस सत्य ने मेरे जीवन को, मेरे विश्वास को नकारात्मकता से भर दिया, उसमें क्या सकारात्मकता केशव? उसमें क्या भलाई दिख रही है आपको? क्यों? क्या ये उचित नहीं कि अब तुम स्वयं को सूद समझने की पीड़ा से मुक्त हो गए हो, कि तुम्हें अब अपना वंश क्या, कि अब तुम पूरे मन से, पूरे अधिकार से किसी भी क्षत्रिय के समक्ष जाकर अपना अधिकार मांग सकते हो। क्या ये उचित नहीं कर कि अब तुम्हें ज्ञात हो गया है कि मैं क्यों तुम्हें पांडवों के पक्ष में आने के लिए सुझाव देता रहा। एक सत्य संसार बदल सकता है और अब तुम्हारा संसार बदल चुका है मित्र। तो क्या ये श्रेष्ठ नहीं कि तुम अपना पक्ष और निर्णय दोनों बदल दो? तुम सबसे ज्येष्ठ कौन्तेय होकर अर्जुन, भीम, युधिष्ठिर, इन सबसे ज्येष्ठ, और मुझे ये मानने में कोई संकोच नहीं कि तुम अर्जुन से अधिक श्रेष्ठ हो। परंतु ये दो शक्ति, ये दो भाई विपक्ष में क्यों मित्र? यदि तुम और अर्जुन एक पक्ष में हो गए तो सृष्टि की कोई भी शक्ति तुम दोनों के समक्ष छोटी पड़ जाएगी। तुम्हें और अर्जुन को मेरी, वासुदेव तक की आवश्यकता नहीं पड़ेगी मित्र। युधिष्ठिर तुम्हारा अनुज होगा और बाकी शेष पांडव भी। तनिक सोचो, जो परिवर्तन तुम अंगराज बनकर ना ला सके, वो परिवर्तन तुम हस्तिनापुर के सम्राट बनकर ला पाओ। सूर्य पुत्र कौन्तेय सम्राट कर्ण, जो संसार को एक प्रकाशमान युग की ओर ले जा सकता है। मैं
मैं केवल तुम्हारे भविष्य की बात नहीं कर रहा हूं कर्ण। मैं उस भविष्य की बात कर रहा हूं जिसकी हस्तिनापुर को आवश्यकता है, इस संसार को, इस मानवता को आवश्यकता है। और यही सबके हित में है मित्र। ठीक है, एक बार मैं आपकी बात मान भी लूं, हस्तिनापुर का सिंहासन जीत भी लूं, परंतु क्या मैं प्रजा के मन में सम्मान जीत पाऊंगा? नहीं। सूत पुत्र कहलाकर जितना अपमान सहा, सूर्य पुत्र बनकर उससे कहीं अधिक अपमान होगा मेरा। जिस हस्तिनापुर, जिस संसार की बात आप कर रहे हैं, वो मेरे विषय में सोचेंगे कि कितना अवसरवादी निकला मैं, कि राज्य का लालच पाते ही मैंने अपना पक्ष बदल डाला। मनुष्य का पक्ष, उसका विश्वास, उसका ईश्वर होता है। मेरे जन्म का सत्य बदल जाने से क्या मैं अपने ईश्वर को बदल डालूं? और अर्जुन, क्या ये उस महान धनुर्धारी का अपमान नहीं होगा? और युधिष्ठिर, जिसने 13 वर्ष वन में काटे, क्या ये उसके अधिकार का हनन नहीं होगा? और दुर्योधन का क्या? दुर्योधन की मित्रता ने वट वृक्ष बनकर मुझे संसार के ताप से बचाया, मुझे छाया दी। और जो वृक्ष छाया देता है उसे काटा नहीं जाता, उसकी रक्षा की जाती है। धिक्कार होगी मुझ पर यदि ऐसा विचार मेरे मन में भी आया। मैंने आपसे पहले भी कहा है कि मैं जन्म में नहीं, कर्म में विश्वास रखता हूं। मैं कुल, वंश, जाति में नहीं, कौशल और पुरुषार्थ में विश्वास रखता हूं। जब मेरी जन्म माता ने मुझे त्यागा तो एक सूत ने मुझे पाल पोस के बड़ा किया। जब कुल और वंश ने मुझे फेंक दिया तब मेरे कौशल ने मुझे उभारा। जब मेरे संबंधियों ने मुझे पहचानने से अस्वीकार कर दिया तब दुर्योधन की मित्रता ने मुझे संभाला। सच कहूं तो आज मैं पहले से भी कहीं अधिक दुर्योधन का ऋणी हो गया हूं। और आप कह रहे हैं कि मैं अपना पक्ष बदल लूं? मैं अभिभूत हुआ तुम्हारे इन वचनों से कर्ण, परंतु मेरी इच्छा सदा यही है कि तुम मेरे साथ रहो और मैं तुम्हारे। परंतु निर्णय लेना तुम पर निर्भर करता है मित्र। तो बताओ कर्ण, तुम्हारा अंतिम निर्णय क्या है? तुम्हारे नए परिचय का, इस सत्य के भान का क्या निष्कर्ष है? एक ही निष्कर्ष है और एक ही निर्णय। या तो मेरे मित्र दुर्योधन के शीश पर राज मुकुट होगा या इस कर्ण के धड़ पर शीश ही नहीं होगा। इसके अतिरिक्त और कुछ संभव नहीं है केशव। आपसे एक विनती है केशव कि मेरी जन्म कथा
गुप्त रखिएगा। यदि युधिष्ठिर को इसका ज्ञान हुआ तो वो सिंहासन को ठुकरा देगा, और यदि उसने साम्राज्य मुझे सौंप दिया तो मैं उसे दुर्योधन को सौंप दूंगा। और यदि समाज को इसका भान हो गया तो वो माता कुंती को ठुकरा देंगे। इसलिए यह सत्य हमारे मध्य ही रहे, यही श्रेष्ठकर है। मैं चाहता हूं कि आप मेरी मृत्यु तक मुझे राधे कहकर पुकारें, कौनते ही नहीं। यही तुम्हारा भविष्य है, यही तुम्हारा प्रारब्ध, यही अंत है कुरुवंश का। कौन है आप? है? ये क्या कह रहे हो दुर्योधन? मामा हूँ, मामा। नहीं नहीं, ये कौन है आप मुझसे ये प्रश्न करने वाले? उस छली ने, उस मायावी ने, ये देखिए, ये माया आकर गया है मुझ पे। एक भ्रम जाल में फंसा गया है मुझे। दुर्योधन को भयभीत कर गया है वो। और आप भी वहीं थे, हाँ? आपने क्या किया? आप खड़े खड़े मेरा अपमान देखते रहे। देखो दुर्योधन, तुम भूल रहे हो, वो मैं ही था जिसने उस वासुदेव को बंदी बनाने की योजना बनाई थी। मैं ही था वो। तो देखो, क्रोध करने का समय नहीं है ये, और तुम्हारा ये क्रोध मुझ पर बाद में करना, समझ गए? पहले इस बात से अवगत हो जाओ कि हस्तिनापुर में क्या घटित हो रहा है। क्या घटित हो रहा है हस्तिनापुर में? वही तो मैं तुम्हें कब से बताने का प्रयास कर रहा हूं, परंतु तुम हो कि सुन ही नहीं रहे हो। तुम्हें कदाचित अनुमान नहीं है कि तुम्हारा परम मित्र कर्ण तुम्हारे नाक के नीचे क्या कर रहा है। क्या कर रहा है मेरा मित्र? जब तुम उस वासुदेव के माया के भ्रम के पश्चात स्वयं को संभालने का प्रयास कर रहे थे, तब सभा से वासुदेव के साथ कर्ण ने भी प्रस्थान किया था। दुर्योधन, दोनों साथ थे। दोनों साथ थे। हाँ, और केवल इतना ही नहीं दुर्योधन, तुम्हारे शत्रुओं की माता कुंती के साथ तुम्हारे परम मित्र कर्ण ने बहुत समय व्यतीत किया। बहुत। कहीं ऐसा तो नहीं दुर्योधन कि उस छलिए वासुदेव की माया में फंसकर कर्ण पांडवों के पक्ष में? ऐसा हो सकता है ना दुर्योधन? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ना, हो सकता है। नहीं, मुझे ये कर्ण से मिलना है। इसे शाल मिलना है कर्ण से।
जीवन कितने खेल खेलती है ना हमारे साथ केशव। जीवन भर जिसका वध करना चाहा, जिसे युद्ध में हराना चाहा, जिसका मान मर्दन करना चाहा, आज ज्ञात हुआ कि वो मेरा ही अनुज है। मैं अपने ही अनुज पर आक्रमण कैसे कर पाऊंगा? उस पर बाण संधान कैसे करूंगा मैं? और यदि ऐसा नहीं करता तो वो उस मित्र के साथ विश्वासघात होगा जो मेरे विश्वास पर ये युद्ध लड़ रहा है। क्यों नियति हमारे साथ ऐसा खेल खेलती है? क्यों वो दो भाइयों को शत्रु बनाकर सामने ले आती है? क्यों वो उन्हें एक दूसरे के रक्त का प्यासा बना देती है, जिनकी धमनियों में एक ही रक्त बहता है? ये कैसी नियति है केशव? ये नियति नहीं मित्र, ये चुनौती है, ये एक परीक्षा है, या ये कहो स्वयं को सिद्ध करने का अवसर है। इतनी कठिन परीक्षा, इतनी कठोर चुनौती, इतना पीड़ादायक अवसर। मनुष्य अपनी परीक्षा नहीं चुनता कर्ण, ये परीक्षा है जो स्वयं अपना पात्र चुनती है। ये चुनौती है जो परखने के लिए स्वयं अपना पात्र चुनती है कवचधारी वीर। माटी के तट नदी की धीमी धारा के किनारे होते हैं और कठोर पाषाण को नदी के वेग से लड़ना होता है। एक सामान्य पाषाण को हथौड़ी और छीनी की मार सहनी होती, परंतु जिसे हीरा बनना हो उसे धरती के भीतर गहन दबाव और ताप को सहना होता है। माला बनने के लिए अपने हृदय को सुई से भिदवाना होता है। प्रकाश देने के लिए स्वयं को जलाना होता है। बांस सब होते हैं कर्ण, परंतु बांसुरी बनने के लिए तन पर घाव खाना पड़ता है। बड़े हों, उनके समक्ष सामान्य प्रश्न नहीं आते कर्ण। जिन्हें युद्ध की हुंकार भरनी होती है, उन्हें लाक्षागृह की अग्नि से निकलना होता है। जिन्हें युद्ध का परिणाम देना होता है, उन्हें अपना कवच भिदवाना होता है। मृत्युंजय बनने की चाह रखने वालों को प्रति क्षण मरना होता है। ये तुम्हारे समक्ष आई सबसे बड़ी दुविधा नहीं है कर्ण, सबसे बड़ी चुनौती है, सबसे बड़ा अवसर है। अब इसका चयन करना तुम पर निर्भर करता है कर्ण कि इसमें भाग लो या भाग जाओ। तो यह सब पहले आपने क्यों नहीं बताया केशव? यदि तब बता देता तो आज तुम्हारे समक्ष मृत्युंजय बनने का अवसर नहीं आता। एक मित्र के रूप में आपने मुझे बताया कि मुझे क्या चुनना चाहिए, परंतु आज मैंने